लक्ष्य अनुष्का की आंखें बंद देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे अंजलि, तुम्हारी गाल पर क्या लगा है? हट ही नहीं रहा है। मैं कब से फूक रहा हूँ, पर ये जो बाल है ना तुम्हारे चेहरे पर से हट ही नहीं रहे। लग रहा है कि जैसे ही चिपक गया है। अनुष्का जैसे ही लक्ष्य की बात सुनी तो एकदम से उसने अपनी आंखें खोल ली। वो लक्ष्य की तरफ हैरानी से देख रही थी, जो अभी भी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। अनुष्का जल्दी से लक्ष्य से दूर हो गई और खुद से अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोली, हाँ, मैंने इसे पीछे कर लिया है। लक्ष्य देखा तो खुश होकर बोला, हाँ, मैं कब से देख रहा था, यह बाल तुम्हें परेशान कर रहा था ना, इसलिए अब तुम मत रोना, क्योंकि तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा भी रोने का मन करने लगता है माँ, पर माँ कहती है अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, और तुम भी तो गुड गर्ल हो ना, मेरी गुड एंजल। अनुष्का लक्ष्य की मासूमियत भरी बातों को सुन हल्का सा मुस्कुरा दी। अनुष्का को जैसे मुस्कुराते देखकर लक्ष्य और भी ज़्यादा खुश हो गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार खन्ना मैंसन के सामने आकर रुकी। गार्ड जल्दी से भागते हुए वहां आया और बैक सीट का डोर ओपन किया तो लक्ष्य जल्दी से कार से बाहर आया। फिर वो तुरंत ही अपने एक हाथ को अनुष्का की तरफ बढ़ा दिया। हैरानी से उसे देखने लगी। लक्ष्य अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बोला, आओ एंजल, मेरे घर नहीं चलना है? अब से तुम यहीं मेरे साथ रहोगी ना, क्योंकि अब तुम मेरी हो ना? अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। वो लक्ष्य की तरफ देखने लगी, फिर धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर लक्ष्य के हाथ पर रख दी। फिर लक्ष्य मजबूती से उसके हाथ को पकड़ा और उसे एकदम से अपनी तरफ खींच लिया। अनुष्का बस उसे देखती रही। ऐसे अचानक खींचने से अनुष्का खुद को संभाल नहीं पाई और वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। पर तभी लक्ष्य तुरंत उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया। फिर उसे संभालते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना एंजल? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? दिखाओ मुझे, दिखाओ, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आई है? यह कहते हुए लक्ष्य बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। अनुष्का लक्ष्य के चेहरे पर खुद के लिए फिक्र और घबराहट के भाव साफ देख पा रही थी। वो लक्ष्य को इतना परेशान देखकर बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। लक्ष्य अब यह सुना तो बोला, नहीं नहीं, मुझे पहले दिखाओ, अपना पैर दिखाओ, तुम मुझे अपना पैर दिखाओ। एक मिनट रुको, मैं खुद ही देख लेता हूँ, तुम्हारे पैर में मोच तो नहीं आ गई है ना? यह कहते हुए लक्ष्य तुरंत अनुष्का को सही से खड़ा करने लगा। फिर जल्दी से नीचे झुक गया। जैसे ही वो अनुष्का का लहंगा उठा ऊपर करने लगा कि तभी अनुष्का नीचे बैठी और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, नो, नहीं, मुझे चोट नहीं आई है, आप परेशान मत होइए प्लीज़। लक्ष्य ने जब अनुष्का की बात सुनी तो वह मुंह बनाकर बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना एंजल? तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगी है? अनुष्का अब यह सुनी तो हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? देखिए, मैं बिल्कुल आराम से खड़ी हूँ। अगर मुझे चोट लगी होती तो दर्द होता ना? लक्ष्य जब यह सुना तो वो अपने गाल पर फिंगर से टैप करते हुए बड़े ही मासूमियत से बोला, हाँ, ये तो तुम सही बोली एंजल। पक्का ना तुम्हें चोट नहीं आई है ना एंजल? अनुष्का हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, हाँ पक्का, मुझे चोट नहीं आई है। अनुष्का के मुस्कुराते देखकर लक्ष्य खुश हो गया और वो तुरंत खड़ा होकर अनुष्का के हाथ को पकड़ते हुए बोला, चलो, मम्मा हमारा वेट कर रही होंगी, और अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मम्मा मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। यह कहते हुए लक्ष्य अनुष्का को उसी तरह पकड़े हुए लेकर वहां से गेट की तरफ बढ़ गया, जहां डोर पर मिसेज खन्ना आरती का थाल लिए खड़ी थी। वहीं उनके आसपास बहुत सारे सर्वेंट खड़े थे और कुछ रिलेटिव्स भी खड़े थे। जैसे ही मिसेज खन्ना लक्ष्य और अनुष्का को वहां आते देखी तो वो मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ रह गए थे तुम दोनों बच्चे? अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य बोला, मम्मा, वो हम तो आ गए थे, पर एंजल के पैर में चोट लग गई थी तो मैं बस वही देखने लगा था। मिसेज खन्ना लक्ष्य की बात सुन घबराते हुए अनुष्का से बोली, क्या हुआ अनुष्का बेटा, कहाँ चोट लगी है आपको? अनुष्का बोली, नहीं नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मुझे चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेज खन्ना अनुष्का की बात सुनकर बोली, तुम सच बोल रही हो ना बेटा? अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेती हूँ या फिर तुम्हें दवा लगा दूंगी। लक्ष्य अपनी माँ की बात सुनते हुए तुरंत बोला, मम्मा, मैं भी यही कह रहा था, पर इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। ये कह रही हैं कि ये ठीक है, इसलिए आप परेशान मत हो।
अनुष्का भी मुस्कुराकर बोली, जी आंटी आप परेशान मत होइए, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी मिसेज खन्ना बोली, मैं परेशान तो होऊंगी ना, जब तुम मुझे ऐसे बार बार आंटी बुलाओगी तो। जैसे मैं लक्ष्य की मम्मा हूँ वैसे मैं तुम्हारी भी मम्मा हूँ, अब से तुम भी मुझे मम्मा बोलोगी, ठीक है। अनुष्का हल्का सा मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिला दी और बोली, ठीक है मम्मा। मिसेज खन्ना अनुष्का की बात सुनकर खुश हो गईं और फिर दोनों की आरती करते हुए दोनों के माथे पर बड़े ही प्यार से तिलक लगाई। फिर सामने फर्श पर रखे कलश की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा अपना ये दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और इस कलश को धीरे से अपने पैरों से मारते हुए अपना पैर आगे आलते के थाल में रखकर आगे अपने शुभ कदमों से घर के अंदर प्रवेश करो। अनुष्का जैसे जैसे मिसेस खन्ना कह रही थी वैसे वैसे करते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही अनुष्का कलश को अपने दाहिने पैर को मारकर आगे चल आलते के थाल में अपने पैर रखकर जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी अचानक से लक्ष्य भागते हुए वहां आया और वहीं पास में खड़ा होकर बोला, मम्मा अब सारी रस्में हो गई हैं न, तो मैं और एंजल जाकर थोड़ा सा आराम कर लें। लक्ष्य की बात सुन वहीं खड़ी एक औरत बोली, ओहो देखो तो जरा भाभी, कैसे लक्ष्य अभी से ही अपनी बीवी की इतनी चिंता हो रही है। ये औरत कोई और नहीं लक्ष्य की आंटी रेखा जी थी। रेखा जी की बात सुन मिसेज खन्ना यानी कि सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है न रेखा। वहीं लक्ष्य रेखा जी की बात सुन मुंह बनाकर उन्हें देखने लगा। तभी सुमित्रा जी लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है बेटा, मुझे पता है तुम्हें अपनी एंजल की बहुत चिंता हो रही है ना। लक्ष्य ने जल्दी से अपने सिर को हिलाया और बोला, हाँ माँ, अंजल बहुत थक गई होगी ना इसलिए। सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, ठीक है तुम दोनों जाओ, जाकर आराम करो। यह कहते हुए सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखी और बोली, बेटा ऊपर से जाकर राइट साइड में एक रूम है, वहाँ लक्ष्य का रूम है और अब से वो तुम्हारा भी है। अनुष्का ऐसे ही आगे बढ़ने लगी कि तभी लक्ष्य ने एकदम से आगे बढ़कर अनुष्का को तुरंत अपने गोद में उठा लिया, जिससे सभी लोग हैरान हो गए। अनुष्का भी बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि लक्ष्य ऐसा भी कुछ कर सकता है। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे सभी लोग आंखें फाड़े लक्ष्य को देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि लक्ष्य ऐसा कुछ भी कर सकता है। सबसे ज़्यादा हैरान तो लक्ष्य की मॉम थी। सुमित्रा जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता है, पर कहीं न कहीं वो खुश भी थी कि चाहे भले ही उनका बेटा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, पर वो अपनी बीवी की केयर करना बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। सुमित्रा जी अपने मन में बोली, हे भगवान, लगता है मेरा बेटा ठीक हो रहा है। दवाइयों का असर अब दिखने लगा है। बस भगवान जी मेरा बेटा जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाए, वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाए और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का हड़बड़ाते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं। लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखकर बोला, ओहो वाइफी, तुम कैसी बातें कर रही हो। ये हमारे यहाँ की एक रस्म है ना मम्मा। शादी के बाद हर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने रूम में ऐसे ही उठाकर ले जाते हैं। मैंने सही कहा ना मम्मा। इतना कहते हुए लक्ष्य सुमित्रा जी की तरफ देखता है तो सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाँ, उसका बेटा लक्ष्य बिल्कुल सही कह रहा है। ये हमारे यहाँ की रस्म है। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गई थी, पर चलो कोई बात नहीं, लक्ष्य को तो याद था। लक्ष्य अपनी माँ की बात सुनकर बोला, मम्मा आई एम सो इंटेलिजेंट, इसलिए आई नो वेरी वेल कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। सुमित्रा जी लक्ष्य के बालों में हाथ घुमाई और बड़े ही प्यार से बोली, हाँ, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और समझदार भी। लक्ष्य यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर वो सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मम्मा, मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेकर अपने रूम में। सुमित्रा जी अपना सिर हाँ में हिला दी। वहीं लक्ष्य अनुष्का को अपनी गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अनुष्का को तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। शर्म के कारण वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। वो लक्ष्य की तरफ देख भी नहीं रही थी। लक्ष्य अनुष्का को रूम में लेकर आया और धीरे से उसे बेड पर लिटा दिया। फिर एकदम से वो लड़खड़ा कर अनुष्का के ऊपर ही गिर गया। अनुष्का जैसे ही लक्ष्य को खुद के ऊपर झुकते हुए देखी तो वो हड़बड़ा गई।
फिर एकदम से लक्ष्य के सीने पर हाथ रख दी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्य अनुष्का की बात सुन मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा लॉकेट तुम्हारे मंगलसूत्र में फंस गया है। अनुष्का ध्यान दी तो लक्ष्य के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला अनुष्का के मंगलसूत्र में उलझ गया था। यह देख वो एक राहत की सांस ली और अपनी धीमी आवाज में बोली, रुकिए हम निकालते हैं। यह कहते हुए वो जल्दी से अपने मंगलसूत्र को लक्ष्य की रुद्राक्ष की माला से निकाली और धीमी आवाज में बोली, लीजिए निकल गया। लक्ष्य यह सुना तो मुस्कुरा दिया और तुरंत ही अनुष्का से दूर होकर खड़ा हो गया। फिर वो छोटे बच्चे की तरह अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोला, ये शादी कितना थका देती है ना एंजल, वैसे तुम भी तो थक गई होगी। अनुष्का धीरे से बोली, हाँ आप जाइए पहले फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर बोला, हाँ तुम सही कह रही हो वाइफी, वैसे भी मुझे ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है, इसमें मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है। अनुष्का लक्ष्य की तरफ देखी तो सच में उसके माथे और गले पर पसीना उभर आया था और उसकी शेरवानी भी पसीने के कारण हल्के भीग गए थे। अनुष्का लक्ष्य के हाथ को पकड़ी और बोली, चलिए जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। लक्ष्य मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। वहीं अनुष्का जल्दी से जाकर लक्ष्य के लिए कपड़े निकालकर वहीं बेड पर रख दी। उसी समय रूम का डोर नॉक हुआ। अनुष्का तुरंत डोर के पास गई और ओपन की तो वहां पर सुमित्रा जी खड़ी थी। सुमित्रा जी एक नज़र रूम के अंदर झांकी, पर जब लक्ष्य रूम में कहीं दिखाई नहीं दिया तो अनुष्का की तरफ देखकर पूछी, अनुष्का बेटा लक्ष्य कहाँ है? अनुष्का सुमित्रा जी की तरफ देखी और बोली, मम्मी जी वो तो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गए हैं। सुमित्रा जी अनुष्का की बात सुनकर बोली, ठीक है बेटा, तुम भी जाकर फ्रेश हो लो और मैं तुम लोगों का खाना रूम में ही भिजवा दूंगी। अनुष्का बस अपना सिर हाँ में हिला दी। तभी सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखकर बोली, बेटा मुझे पता है कि हर लड़की का सपना होता है कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, उसकी केयर करे, वो दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारा पति और मेरा बेटा अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं है। पर हाँ बेटा, तुम यह मत सोचना कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अभी उसकी दवाइयाँ चल रही हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अनुष्का बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तभी सुमित्रा जी बड़े ही प्यार से उसके सर को छूते हुए बोली, बेटा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम पहले मुझे बताना। और हाँ, लक्ष्य भले ही अभी दिमागी रूप से ठीक नहीं है, पर वो इतना समझता है कि तुम उसकी वाइफ हो और वो तुम्हारा पति। वो अभी से ही तुम्हारी केयर करना स्टार्ट कर दिया है। अनुष्का सुमित्रा जी की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा दी और अपना सिर हाँ में हिला दी। सुमित्रा जी अनुष्का के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरकर बोली, ठीक है चलो जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। सुमित्रा जी वहाँ से चली गईं। अनुष्का धीरे से रूम का डोर अंदर से लॉक कर दी। तभी वो सामने देखी तो एकदम से चौंक गई, क्योंकि लक्ष्य वॉशरूम से बाहर आ चुका था और अभी वो टॉवेल में था। वो अपने एक हाथ में टॉवेल लिए बालों को पोंछ रहा था। उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट थी कि अनुष्का एक पल के लिए बस लक्ष्य की बॉडी को देखती ही रह गई। उसके एब्स ऐसे थे जो किसी भी लड़की को पागल बना दे। अनुष्का तो ये सब पहली बार देख रही थी। वो बिल्कुल शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ लक्ष्य की तरफ देखे जा रही थी। तभी लक्ष्य अनुष्का की तरफ मुड़ा और मुंह बनाकर बोला, वैसे ये तुमने कैसे कपड़े निकाल कर रखे हैं मेरे लिए वाइफी? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर तुरंत अपने सेंस में वापस आई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो आपके तो नाइट वेयर हैं, आप यह कपड़े नहीं पहनेंगे? लक्ष्य ने अजीब सा मुंह बनाया और बोला, नहीं ये तो बहुत बड़े हैं और मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। रुको मैं अभी बताता हूँ कि मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ। इतना कहकर लक्ष्य ने तुरंत वार्डरोब ओपन किया और उसमें से एक शॉर्ट पैंट और टी शर्ट निकाला। लक्ष्य तुरंत शर्ट को पहनने लगा। वो ऐसे ही पैंट पहनने वाला था कि तभी अनुष्का पीछे मुड़ गई और थोड़ी तेज आवाज में बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आप यही कपड़े चेंज करेंगे क्या? अनुष्का की बात सुन लक्ष्य अजीब नजरों से अनुष्का की तरफ देखा और फिर बड़ी ही मासूमियत से बोला, हाँ तो ये मेरा रूम है, तो मैं अपने रूम में कपड़े चेंज नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा? अनुष्का हड़बड़ाते हुए अपने मन में बोली, ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं? पति मिला भी है तो वो भी एक बच्चा, 28 साल का बच्चा, वो भी कितना बेशर्म है ये। यह कहते हुए वो अपने एक हाथ को अपने आंखों पर रखी और धीरे से पीछे मुड़कर धीमे धीमे कदमों के साथ वॉशरूम की तरफ जाने लगी।
तभी लक्ष्य अनुष्का से बोला, अरे वैसे ऐसे कहाँ जा रही हो तुम? गिर जाओगी, आंखें खोल लो। अनुष्का तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, मैं चली जाऊंगी। यह कहते हुए वो अभी आगे बढ़ रही थी कि एकदम से लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और उसके मुंह से एक तेज आह निकल गई। लक्ष्य अपनी कमर पर हाथ रख अनुष्का की तरफ देखते हुए बोला, देखा वाइफी, मैंने कहा था ना तुम गिर जाओगी, ऐसे आंख बंद करके कौन चलता है? अनुष्का बोली, यह सब आपके कारण हो रहा है। आप यहाँ कपड़े चेंज नहीं करते तो मुझे इस तरह से आंख बंद करके वॉशरूम में नहीं जाना पड़ता। अनुष्का यह सब बोलते हुए अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए थी। वो अपने एक हाथ से अपनी आंखों को ढके हुए उसी तरह नीचे बैठी थी और दूसरे हाथ से कमर को सहला रही थी। यह देखकर लक्ष्य एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। अनुष्का हड़बड़ाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? लक्ष्य अनुष्का को उसकी कमर से पकड़ लिया और बोला, अरे ध्यान से देखो, मैं कपड़े पहन चुका हूँ। लक्ष्य की बात सुन अनुष्का धीरे से अपनी आंख को खोली और फिर दोनों आंख खोलकर देखी तो लक्ष्य शर्ट और हाफ पैंट में खड़ा था। अनुष्का ने गहरी सांस लिया और बोली, आपने कपड़े पहन लिए हैं तो अब क्या करूं मैं? इतना कहते हुए वो भागकर वॉशरूम में चली गई और तेज आवाज के साथ वॉशरूम का डोर अंदर से बंद कर दी। लक्ष्य अपनी आंखें छोटी कर वॉशरूम को घूर रहा था और फिर मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गया। वहीं अनुष्का वॉशरूम में जाकर जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को निकालने लगी और तुरंत बाथटब में जाकर बैठ गई। तभी एकदम से अनुष्का को कुछ याद आया और वो अपने सिर पर मारते हुए बोली, ओ शिट, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? आखिर क्या गलती हो गई थी अनुष्का से? वह क्यों इस तरह से परेशान लग रही थी? आप सभी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और आप सबको मेरी यह प्यारी सी स्टोरी कैसी लग रही है यह भी बताएं। अगर आप सबको मेरी यह स्टोरी पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।